राधे राधे, जय श्री राम दोस्तों। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एटी की पाठशाला में। हम लोग अभी क्लास 11 की मैथ्स कर रहे हैं, जिसमें हम लोगों ने अभी पिछले क्लासेस में, अगर आप पिछली क्लास देखकर आए होंगे तो उसमें हम लोगों ने आपका नया चैप्टर कॉम्प्लेक्स नंबर को स्टार्ट कर लिया है, जिसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ जैसे कॉम्प्लेक्स नंबर की डिफिनीशन, आपकी कॉम्प्लेक्स नंबर की प्रॉपर्टीज़, ठीक है, आयोटा के बारे में। उसके बाद कॉम्प्लेक्स नंबर आपस में इक्वल कब होते हैं, फिर कॉम्प्लेक्स नंबर का सम, इनको ऐड करने पे क्या होती हैं, ऐड करने पे उनकी कौन कौन सी प्रॉपर्टीज़ होल्ड करती हैं, ऐड करने पे हमको क्या देता है, और ऐड करने पे उसकी क्लोजर ला, कम्यूटेटिव ला, एसोसिएटिव ला, उसकी एडिटिव आइडेंटिटी, एग्जिस्टेंस, उसका इन्वर्स एडिटिव आइडेंटिटी, सारी चीज़ें जैसा कि आप पिछले स्लाइड से भी देख भी पा रहे होंगे। तो इतनी चीज़ें हम लोगों ने आपकी प्रीवियस क्लास में डिस्कस कर ली थी। तो जो भी साथी अभी प्रीवियस क्लास ना देख कर आए हों, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप प्लीज़ जाएं और प्रीवियस क्लास को देख कर आएँ। आपकी बेसिक क्लास है, पहली क्लास है, काफ़ी अच्छे से सारी चीज़ें एक्सप्लेन की गई हैं। अप्रॉक्स 25 मिनट की क्लास है, तो वहाँ पे सारी चीज़ें आपको एक्सप्लेनेशन के साथ दी गई हैं। तो प्लीज़ आप वहाँ पे जाइए और इन प्रॉपर्टीज़ को काफ़ी अच्छे से देखिए। और इसकी PDF आपको टेलीग्राम पर डाल दी गई है, तो आप टेलीग्राम पर जुड़ के इसकी PDF ले सकते हैं, ठीक है। आइए आज हम इसके आगे स्टार्ट करते हैं। साथियों, हमने एडिशन देख लिया था, आज हम इसका सब्सट्रैक्शन देखेंगे, फिर इसका मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन, इन सारी चीज़ों को देखेंगे और उसके बाद अपने कॉम्प्लेक्स नंबर की प्रॉपर्टीज़ को कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे, ताकि नेक्स्ट क्लास से हम एक्सरसाइज पर पहुंच सकें। किसी साथी को एक नज़र देखनी हो तो प्लीज़ आप इन प्रॉपर्टीज़ को देख लीजिए, फिर इसको इरेज करके नेक्स्ट प्रॉपर्टीज़ पर चलते हैं। आइए साथियों, बढ़ते हैं, अपना सब्सट्रैक्शन को देखते हैं। दो कॉम्प्लेक्स नंबर के सब्सट्रैक्शन में साथियों, कॉम्प्लेक्स नंबर का डिफरेंस क्या कहता है, ठीक है। डिफरेंस ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर, हेडिंग क्या है आपकी, डिफरेंस ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर। दो कॉम्प्लेक्स नंबर का हम डिफरेंस यहाँ पे देखेंगे, ठीक है। आइए देखते हैं। तो कोई भी दो कॉम्प्लेक्स नंबर हम Z1 और Z2 ले लेते हैं, ठीक है, और फिर Z1 माइनस हम Z2 करते हैं। ठीक है, तो अगर हमने मान लीजिए Z1 ले लिया प्लस आयोटा बी, Z2 के ले लिया C प्लस आयोटा डी, तो आप क्या करेंगे, Z1 माइनस Z2, हमें क्या देना है, इनका डिफरेंस देना है। तो A माइनस C, ए के साथ क्या हो जाएगा माइनस, ठीक है, A माइनस C, और फिर यहाँ पे क्या होगा आपका Z1 आई बी आयोटा आई डी आयोटा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा B माइनस T, ये प्लस के साथ माइनस। तो ये प्रॉपर्टी आपकी क्या होगी, अब A प्लस आयोटा B, ये भी आपको क्या मिलेगा, कॉम्प्लेक्स नंबर ही मिल जाएगा, ठीक है। तो ये आपका डिफरेंस होता है, दो कॉम्प्लेक्स नंबर का डिफरेंस होता है। तो इसको नोट डाउन करें, दो कॉम्प्लेक्स नंबर ले लिया, उनका डिफरेंस किया, तो हमें कुछ इस तरीके से मिल जाएगा, ठीक है। अब कोई भी आप एग्जाम्पल से भी कर सकते हैं, मान लीजिए 2 + 3 आयोटा, 4 + 5 आयोटा, दोनों का डिफरेंस ले लिया आप, ठीक है, तो आपको कुछ मिल जाएगा। जैसे अगर आप एग्जाम्पल के थ्रू देखना चाहते हैं तो हमने क्या है, मान लें 2 + 3 आयोटा, ठीक है, एंड 3 + 6 आयोटा, या 3 ना लिखो, 4 + 6 आयोटा, ठीक है। इन दोनों का डिफरेंस आपको लेना है, ठीक है। इन दोनों का डिफरेंस आप लीजिए, ये मान लीजिए Z1 है और ये मान लीजिए क्या है Z2, ठीक है। तो आप Z1 माइनस Z2 निकालेंगे सीधा सीधा, तो क्या होगा 2 + 3 आयोटा, ठीक है, और माइनस के साथ क्या होगा 4 + 6 आयोटा, तो 2 के साथ 4 माइनस हो जाएगा, तो क्या हो गया ये -2, ठीक है, और यहाँ पे प्लस 3 के साथ 6 माइनस होगा, तो क्या हो जाएगा माइनस का 3, तो ये आपका क्या बन गया, आपका इसका डिफरेंस आ गया। तो इस तरीके से हम क्या करेंगे, इसको डिनोट कर लेंगे, नोट डाउन करें, फिर आगे बढ़ते हैं। ये भी हमको क्या, A प्लस आयोटा B, ये भी हमको क्या मिला है, कॉम्प्लेक्स नंबर ही मिला है। तो इसको नोट करिए, फिर मल्टीप्लिकेशन की तरफ आगे बढ़ते हैं।
नोट हो गया साथियों? तो आइए अब इसकी मल्टीप्लिकेशन देखते हैं। हेडिंग डालिए मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर, दो कॉम्प्लेक्स नंबर का मल्टीप्लिकेशन क्या होगा। हमने क्या ले लिया आपको, Z1 a प्लस आयोटा भी है, Z2 क्या है C प्लस आयोटा भी, आपके पास दो कॉम्प्लेक्स नंबर हैं। आइए इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं। Z1 का मल्टीप्लिकेशन किससे होगा, Z2 से। ठीक है, तो हमने क्या बताया कि रियल पार्ट्स के साथ जाएगा, इमेजिनरी पार्ट्स के साथ जाएगा, चाहे प्लस हो चाहे माइनस हो, चाहे मल्टीप्लिकेशन हो या फिर डिवाइजन। ठीक है, तो आइए आपका ए किसके साथ मल्टीप्लाई होगा, सी के साथ, तो बनेगा ए सी। जी हाँ ठीक है, ए सी बनेगा। ठीक है, फिर ए किसके साथ जुड़ेगा, डी के साथ। ठीक है, तो प्लस का क्या होगा, आयोटा ए डी। ठीक है, फिर आयोटा बी किससे जुड़ेगा, सी के साथ, तो क्या होगा, आयोटा बी और सी। ये भी ठीक है। फिर आयोटा बी जुड़ेगा आयोटा डी के साथ, तो क्या बनेगा, प्लस का आयोटा स्क्वायर और बी और डी। ठीक है, आप जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपको मिल जाएगा। कल की क्लास में हमने डिस्कस किया था कि आप आयोटा स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं, -1। ठीक है, तो आयोटा स्क्वायर की जगह हम यहाँ पे क्या यूज़ कर लेंगे, -1। तो आयोटा के स्क्वायर -1 यूज़ करेंगे तो इसको माइनस कर देगा। क्या करेंगे, इसको माइनस कर देगा। अब आप क्या करेंगे, इन दोनों में से आयोटा बाहर करेंगे। ठीक है, इन दोनों में से आयोटा बाहर करेंगे तो क्या होगा, ए डी प्लस बी सी हो जाएगा, और इस बी डी को इधर ले आएंगे। तो आइए इसी को लिख देते हैं, इस बी डी को आप इधर ले आएंगे, इस बी डी को हमने माइनस वाले को इधर ले आया, प्लस आयोटा उससे कॉमन कर लिया, तो उससे कॉमन किया तो हमको क्या मिल गया, ए डी प्लस का बी सी। ये आपका मल्टीप्लिकेशन कुछ इस तरीके से बन जाएगा। ठीक है, ए प्लस आयोटा बी, ये हमें फिर क्या मिल गया, कॉम्प्लेक्स नंबर ही मिला। तो हमने क्या देखा, हमने ऐड किया तब भी हमको कॉम्प्लेक्स नंबर मिला, हमने डिफरेंस लिया उसका तब भी कॉम्प्लेक्स नंबर मिला, फिर हमने इसका मल्टीप्लिकेशन किया तब भी हमको कॉम्प्लेक्स नंबर मिला। नहीं, दो कॉम्प्लेक्स नंबर के साथ आप कुछ भी करेंगे आपको फाइनली देगा क्या, कॉम्प्लेक्स नंबर ही देगा। आइए अब इसकी क्लोजर लॉ देखते हैं। क्लोजर लॉ क्या कहता है कि द प्रोडक्ट ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर इज ए कॉम्प्लेक्स नंबर, जो कि हम साफ साफ यहाँ पे देख पा रहे हैं कि दो कॉम्प्लेक्स नंबर का जो प्रोडक्ट होगा वो आपको क्या दिखेगा, कॉम्प्लेक्स नंबर मिलेगा, सभी के सभी कॉम्प्लेक्स नंबर के लिए। ठीक है, तो आप क्लोजर लॉ लिख लेंगे क्या, प्रोडक्ट ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर इज ऑलवेज क्या होगा, कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, दो भी कॉम्प्लेक्स नंबर्स के लिए या किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर के लिए उनका प्रोडक्ट क्या होगा, कॉम्प्लेक्स नंबर होगा। ना सिर्फ 2 के लिए बल्कि आप कितने भी लेके मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, क्लोजर लॉ यही होल्ड कराता है कि उससे आपको कॉम्प्लेक्स नंबर ही मिलेगा। कम्यूटेटिव लॉ क्या कहता है कि कोई दो कॉम्प्लेक्स नंबर आपके पास Z1 और Z2 हैं। ठीक है, कम्यूटेटिव लॉ क्या कहता है कि फॉर एनी कॉम्प्लेक्स नंबर आपके पास Z1 एंड Z2 अगर हैं, तो जब इनका प्रोडक्ट करेंगे आप Z1 Z2, तो किसके इक्वल होगा, Z2 Z1 के इक्वल होगा। किसके, Z2 और Z1 के। उसमें हमने क्या देखा था एडिटिव में, Z1 प्लस Z2 किसके था इक्वल, Z2 प्लस Z1। फिर Z1 Z2 का मल्टीप्लिकेशन Z2 और Z1 के इक्वल है। तो ये हमारी क्या हो गई, कम्यूटेटिव लॉ हो गई। एसोसिएटिव लॉ क्या होल्ड करता है कि आप Z1 Z2 को Z3 के साथ मल्टीप्लाई कराएं या फिर Z1 Z2 Z3 के साथ मल्टीप्लाई कराएं। ठीक है, आप यहाँ से कोई 3 कॉम्प्लेक्स नंबर लीजिए पहले, फॉर एनी कॉम्प्लेक्स नंबर कौन लिया, Z1 Z2 Z3। ठीक है, इनको हम क्या करें कि Z1 और Z2 को आप Z3 के साथ मल्टीप्लाई कराएं या फिर Z1 को आप Z2 या Z3 के साथ मल्टीप्लाई कराएं। तो ये आपकी कौन सी प्रॉपर्टी होल्ड कराएगी, एसोसिएटिव लॉ। यानी Z1 Z2 को आप Z3 के साथ मल्टीप्लाई करा दे या फिर Z1 को आप Z2 और Z3 के साथ मल्टीप्लाई करा दे, दोनों क्या आएंगे, आपस में इक्वल होंगे। ये आपकी प्रॉपर्टीज कहती है एसोसिएटिव लॉ।
अब चूंकि यहाँ पे क्या है, मल्टीप्लिकेशन देख रहे हैं हम, तो एडिटिव ना होके क्या होगा, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी देखेंगे। और इनवर्स भी हम मल्टीप्लिकेशन का देखेंगे। ठीक है, क्योंकि हम वहाँ पे जब एडिशन देखे तो एडिशन का देखे थे। अब यहाँ पे अब आपको ऐसे कोई मल्टीपल आइडेंटिटी चाहिए कि आप उससे उसमें मल्टीप्लाई करा दें तो आपको कोई फर्क ना पड़े। ठीक है, मान लीजिए आपके पास 2 है तो आप 2 में किससे मल्टीप्लाई कराएं कि आपको 2 ही मिले, तो आप जनरल सा थोड़ा सा दिमाग लगाएं तो आपको 1 ऐसा दिखेगा कि 1 से आप किसी में मल्टीप्लाई करा दें कोई फर्क नहीं पड़ता। 2 में 1 से मल्टीप्लाई करिए 2 1 जा 2, 3 में 1 से मल्टीप्लाई करिए 3 1 जा 3, मतलब कोई भी नंबर होगा आप उसमें 1 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो आपको कोई भी फर्क नहीं दिखेगा। तो क्या हो जाएगी आपकी कॉम्प्लेक्स नंबर की आइडेंटिटी 1 प्लस आयोटा 0, जैसे हम 1 से डिनोट भी कर सकते हैं। ये आपकी क्या होगी, कॉम्प्लेक्स नंबर की आइडेंटिटी हो जाएगी। ठीक है, क्या होगी, 1 प्लस में आयोटा के साथ 0। आयोटा में आपको 1 से मल्टीप्लाई नहीं कराना है क्योंकि आयोटा आपकी वैल्यूज बदलता रहता है, आयोटा की वैल्यूज हमने कल देखी हुई थी। ठीक है, तो आपको सिर्फ कॉम्प्लेक्स नंबर में मल्टीप्लाई कराना है। ठीक है, तो आपके पास कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर होगा जैसे z, इसमें आप 1 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो ये फाइनली आपको z ही मिलेगा। ये आपकी क्या होती है, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी होती है। अब एग्जिस्टेंस ऑफ मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होगा कि कोई भी नॉन जीरो कॉम्प्लेक्स नंबर है, जैसे z मान लीजिए अगर a प्लस आयोटा b है, ठीक है, जहाँ a और b क्या है, नॉट इक्वल टू 0, तो हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होगा, a अपॉन a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस आयोटा माइनस b अपॉन a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। इसे हम किसे डिनोट कर सकते हैं 1/z या फिर z इनवर्स। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स हम देखते हैं क्या, अगर हमारे पास कोई आपके पास z क्या दे रखा है a प्लस आयोटा b, तो क्या होगा हमारे पास, क्योंकि हमें ऐसा चाहिए कि हम इसके साथ मल्टीप्लाई कराने पे हमको क्या मिल जाए, 1 मिले, क्योंकि हम मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी हमने क्या देखा है 1। तो इनवर्स का आप मल्टीप्लाई कराइए उस कॉम्प्लेक्स नंबर के साथ तो आपको क्या मिलना चाहिए 1, यानी मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। तो यहाँ से आप 1/z क्या लेंगे, a अपॉन इसका एलसीएम होगा तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस आयोटा, यहाँ माइनस का b अपॉन में a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। और यहाँ से आप इन दोनों का क्या करेंगे, अगर जब मल्टीप्लिकेशन लेंगे भी तो आपको क्या मिलेगा, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी 1 मिल जाएगी। तो यह क्या हो गया कि मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स हो गई। और ये आपका डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ भी होल्ड करता है। ठीक है, चलिए इसको करिए, फिर डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ नेक्स्ट पेज पे बता देते हैं। इतना नोट करिए। नोट हो गया साथियों। आइए अब नेक्स्ट आगे चलते हैं, इसका डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ होता है उसको भी देख लेते हैं, फिर आगे देखते हैं।
ये डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ दिखाते हैं इसका आपको। ये तो हमने सेट वाले टॉपिक में भी देखा है, ठीक है। सेट वाले टॉपिक्स में आपको डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ पढ़ाया गया है, जो साथी रिवीजन किए होंगे उन्हें पता होगा। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ हम किसी 3 कॉम्प्लेक्स नंबर पर देखते हैं। फॉर एनी 3 कॉम्प्लेक्स नंबर, कौन कौन से ले लिया हमने, Z1, Z2 और Z3, 3 कॉम्प्लेक्स नंबर ले लिए। तो आइए इसकी प्रॉपर्टीज को लिखते हैं। पहली प्रॉपर्टीज की क्या होती है, यहां से क्या होना है, डिस्ट्रीब्यूट होना। क्या डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी क्या कहती है आपकी, डिस्ट्रीब्यूट होना, कि Z1 Z2 के साथ डिस्ट्रीब्यूट करेगा, ठीक है, फिर Z1 Z3 के साथ डिस्ट्रीब्यूट करेगा। तो ये इसकी पहली प्रॉपर्टी यहां से निकल के आती है। दूसरी प्रॉपर्टी क्या होती है कि Z1 अगर Z2 को आप यहाँ Z3 के साथ हटाएंगे, ठीक है, तो क्या करेगा, Z1 Z3 के साथ जाएगा, ठीक है, तो Z1 Z3 और फिर Z2 Z3 के साथ चला जाएगा, तो Z2 और Z3। मतलब डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी आपको क्या डिस्ट्रीब्यूट करना, अगर Z1 प्लस Z2 के साथ Z3 का मल्टीप्लिकेटिव है तो आपस में मल्टीप्लाई बारी बारी से हो जाएगा, और अगर Z1 प्लस Z2 का Z3 के साथ मल्टीप्लिकेशन है तो Z1 का Z3 से, फिर Z2 का Z3 से। ये आपका नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है। फिर यहाँ से हमें निकल के आता है डिवीजन ऑफ 2 कॉम्प्लेक्स नंबर। नेक्स्ट हेडिंग हमारी दो कॉम्प्लेक्स नंबर का डिवीजन क्या होगा। हम क्या करते हैं, यहाँ से 2 कॉम्प्लेक्स नंबर लेते हैं, ठीक है, फॉर एनी 2 कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है, 2 कॉम्प्लेक्स नंबर कौन कौन से ले लेते हैं, Z1 एंड Z2। तो डिवीजन क्या है, इसको हम क्वेश्चन के फॉर्म में लिख लेंगे, और क्वेश्चन के फॉर्म में लिखेंगे तो हमारा Z2 क्या होगा, नॉट इक्वल टू 0, ठीक है। इसे हम क्या करेंगे, Z1 अपॉन में Z2 के फॉर्म में लिखेंगे। लेकिन यहाँ पे हमारा ध्यान रखना है आपको कि Z2 क्या होगा, नॉट इक्वल टू 0, या आप इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं कि Z1 के साथ मल्टीप्लिकेशन में क्या है, 1 अपॉन में Z2, ठीक है। हियर आप यहाँ लिखेंगे Z2 इज नॉट इक्वल टू 0, यहाँ आपका Z2 क्या होगा, 0 के इक्वल नहीं होगा। तो ये क्या होंगे, 2 नंबर के हैं, 2 नंबर्स के आपस में डिवीजन होंगे, ठीक है। Z1 अपॉन Z2 कर लीजिए, Z1 के साथ 1 अपॉन Z2 का मल्टीप्लाई कर लीजिए, Z1 के साथ 1 अपॉन Z2 का, या Z1 अपॉन में Z2 कर लीजिए। इस ध्यान रखना है कि आपका डिनोमिनेटर यानी Z2 नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। तो ये आपकी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी थी, ये आपकी डिवीजन प्रॉपर्टी थी कॉम्प्लेक्स नंबर्स की। इनको डिस्कस करिए, इनको नोट डाउन करिए, फिर आगे बढ़ते हैं। तो साथियों, अगर हम आज की क्लास को पूरा समराइज करें तो आज की क्लास में हम लोगों ने आपकी डिफरेंस की प्रॉपर्टी देखी। डिफरेंस करने पर भी हमको 2 कॉम्प्लेक्स नंबर का कॉम्प्लेक्स नंबर ही मिल रहा था। फिर हमने क्या देखा, आपका मल्टीप्लिकेशन प्रॉपर्टी, मल्टीप्लाई करने पर भी हमको 2 कॉम्प्लेक्स नंबर आपस में मल्टीप्लाई करने पर भी हमको कॉम्प्लेक्स नंबर ही दे रहे थे। मल्टीप्लिकेशन में हम लोग उसकी प्रॉपर्टी से क्लोजर ला, या आप कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर ले लीजिए, उनका आपस में 2 कॉम्प्लेक्स नंबर का आपस में मल्टीप्लाई कराएंगे तो आपको क्या मिलेगा, कॉम्प्लेक्स नंबर ही मिलेगा। क्लोजर ला कहता है। कम्यूटेटिव ला क्या कहता है कि आपके पास 2 कॉम्प्लेक्स नंबर है Z1 Z2, तो इनका आपस मल्टीप्लाई कराएंगे आप, Z1 Z2 किसके बराबर होगा, Z2 Z1 के, ठीक है। फिर आपके पास क्या था, एसोसिएटिव ला क्या कहता था कि अगर आपके पास 3 कॉम्प्लेक्स नंबर है Z1 Z2 Z3, तो आप चाहे Z1 Z2 का मल्टीप्लाई Z3 के साथ कराइए, या फिर Z1 का मल्टीप्लाई आप Z2 Z3 के साथ कराइए, तीनों आपस में इक्वल होंगे, दोनों आपस में इक्वल होंगे। चौथी प्रॉपर्टीज इसकी क्या थी कि आप
मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटीज मिल रही थी। तो ऐसा क्या था कि जिससे हम मल्टीप्लाई कराएं और हमारा वही का वही सेट रहे, तो हमें ऐसा 1 मिलता है कि जिससे हम किसी के साथ मल्टीप्लाई करा दें रियल पार्ट्स में तो आपको क्या मिले, 1 ही मिले। जैसे 2 है, 2 एक रियल नंबर्स है और 2 में आप किससे मल्टीप्लाई कराएं ताकि आपको क्या मिल जाए, 2 ही मिले, तो 1 से मल्टीप्लाई कराएंगे। तो इसी तरीके से हम ए वाले पार्ट्स में 1 से मल्टीप्लाई कराएंगे। जैसे आपके पास कोई कॉम्प्लेक्स नंबर दे रखा है, ठीक है, जेड दे रखा है, जेड में हमने 1 + 0 आइटा से मल्टीप्लाई कराया, यानी 1 से मल्टीप्लाई कराया, तो आपको क्या मिल गया, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी मिली, क्योंकि 1 हमारा क्या है, कॉम्प्लेक्स नंबर है, 1 हमारा क्या है, सॉरी रियल नंबर है। तो रियल नंबर्स को हम रियल नंबर्स में ही मल्टीप्लाई करेंगे, इमेजिनरी में उसके साथ मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, तो इसलिए 1 + 0 आइटा से मल्टीप्लाई करा लेंगे, ठीक है। तो हमें क्या मिल गया, 1 आपकी मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी मिल गई। फिर हमने क्या देखा होगा, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। तो हमें ऐसे पता था कि हमें कोई भी सेट दे रखा है, कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर दे रखा है, उसका इनवर्स हम, जैसे जेड दे रखा है तो उसका इनवर्स जाहिर बात है 1/z हो गया। लेकिन हमें इस चीज़ का भी ध्यान रखना होगा कि जेड और जेड का मल्टीप्लाई 1/z करने पे हमको क्या मिलना चाहिए, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी मिलनी चाहिए। तो मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी हम लोगों ने क्या देख रखा था, 1 देख रखा था। तो उसका कंक्लूजन करके अगर हमने कोई सेट आपका बनाया था कि a + आयोटा b, तो फिर जब उसका 1/z किया तो आपका a + a/a² + b² + आयोटा - b/a² b², जो कि हमने पिछले स्लाइड्स पे देखा। तो अगर मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स में निकल के आ गया था, उनके दोनों को आपको मल्टीप्लाई करने पे आपको आइडेंटिटी मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी 1 भी मिल रही थी। ये हम लोगों ने वहाँ पे देखा। फिर साथियों डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी आपकी होल्ड करना मल्टीप्लिकेटिव, यानी डिस्ट्रीब्यूट करना। अगर आप Z1 को Z2 Z3 के साथ, Z1 का मल्टीप्लाई आप Z2 Z3 के साथ करेंगे तो Z1 Z2 और फिर Z1 Z3 में टूट जाएगा। और अगर आप Z1 + Z2 का मल्टीप्लाई Z3 में कराएंगे तो Z1 Z3 और Z2 Z3 में टूट जाएगा, जैसा कि आप यहाँ पे देख भी पा रहे होंगे। फिर नेक्स्ट प्रॉपर्टी आती है आपकी डिवीजन की। तो डिवीजन की प्रॉपर्टी हमने क्या देखा कि अगर आपके पास Z1 कोई कॉम्प्लेक्स नंबर दे रखा है तो Z1 Z2 को आपका डिवीजन प्रॉपर्टी होल्ड कराएंगे तो आपको Z2 ≠ 0 होना चाहिए। और फिर उसे क्वेश्चन के फॉर्म में लिखेंगे Z1/Z2, या आप लिखना चाहें तो Z1 के साथ मल्टीप्लाई करा सकते हैं 1/Z2, जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे। तो साथियों यह था आपके आज की पूरे क्लास का कंक्लूजन जो हम लोगों ने सीखा, ठीक है साथियों। तो आज क्लास में हम लोगों ने इतनी प्रॉपर्टीज को होल्ड कराया है। अब नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करेंगे इसके आगे कुछ स्क्वायर रूट्स फंक्शन के बारे में, आपके कॉम्प्लेक्स नंबर की प्रॉपर्टीज के बारे में और मॉडुलस के फॉर्म बारे में। इन सब चीज़ों के बारे में आप क्या करेंगे, नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। कुछ आइडेंटिटीज़ हैं उनको भी डिस्कस करेंगे, मॉडुलस के बारे में डिस्कस करेंगे, आपके स्क्वायर रूट फंक्शन को डिस्कस कर लेंगे, आपके आयोटा की कुछ फॉर्म, जैसे आयोटा की वैल्यू आयोटा स्क्वायर, आयोटा की पावर 4, इनकी वैल्यूज़, कुछ आइडेंटिटीज़ दे रखी हैं उनकी वैल्यूज़, और फिर मॉडुलस। ये सारी चीज़ों को डिस्कस करके नेक्स्ट क्लास में कोशिश करेंगे कि आपकी कॉन्सेप्ट क्लास कंप्लीट कर दी जाए, फिर आगे की क्लासेस में आपकी एक्सरसाइज स्टार्ट की जाए, ठीक है साथियों। आज की क्लास यहीं तक रखेंगे। इसकी PDF आपको टेलीग्राम पे डाल दी जाएगी, तो आप टेलीग्राम से इसकी PDF ले लीजिएगा। ओके, थैंक्स, जय श्री राम, राधे राधे।